ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम्स का एक सवाल करने वाले हैं बिना बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज़ किए। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है अभी? ऐसा हो सकता है क्योंकि एक सवाल को कई नज़रियों से देखा जा सकता है ना। और कई बार ऐसा होता है पेपर में हमारे साथ कि हमने वो चैप्टर का वो पर्टिकुलर पार्ट ढंग से नहीं पढ़ा था और उसी पार्ट में से एक डायरेक्ट सवाल आ गया और हमने ढंग से नहीं पढ़ रखा, हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है, हम कैसे करेंगे अब इसको? तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें अलग तरह से भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर हम कोई ट्रिक डिस्कस नहीं करने वाले। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने ऑप्शंस को एक एक करके वेरीफाई किया था कुछ डिडक्शंस करने के बाद। यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली, यहाँ पर हम ऑप्शंस का यूज़ भी नहीं करने वाले। इनफैक्ट यहाँ पर जो हम चीज़ करने वाले हैं वो भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड तरीका ही है। मान लो तुम्हें बाइनोमियल नहीं आता, फिर तुम इस सवालों कैसे करोगे? लाइक तुम क्लास 10th में और मैं तुम्हें ये सवाल ला के दूँ, सवाल स्क्रीन पर ले आते हैं, बहुत देर हो गई है ना। तो मान लो इस सवाल पे तुम्हें ला के दूँ और तुम क्लास 10th में हो, तुम कैसे करोगे? ऐसे तुम्हें बाइनोमियल का फॉर्मूला नहीं याद है, तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं है, आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो काफ़ी जगहों पे काम आ जाता है, काफ़ी जगहों पे, और सीक्वेंस सीरीज में बहुत काम आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज, यार बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, ये बीच में सीक्वेंस सीरीज कैसे रहा है? वो बाद में सोचना, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। देखो, 2 की पावर 403 डिवाइडेड बाई 15, ये एक नंबर है ना। बोल रखा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है k/15 के बराबर है। आपको k की वैल्यू बतानी है। ये कुछ इस तरह से, जैसे आपको एक नंबर दे रखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 15, मान लो इधर 403 की जगह 4 होता और बोलते कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो k/15 है, तो k की वैल्यू क्या होती? ये कैसे निकालोगे? ये हम ऐसे निकालेंगे कि इसको हम लिख लेंगे 16/15, फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/15, है ना। तो इस नंबर को हमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ना होता है। i+f याद है, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू 1 आ गई है ना। तो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, ओरिजिनली 2 की पावर 403 है, ना कि 4 होता तो बात ही क्या थी फिर। 6th क्लास के बच्चे के लिए सवाल बन जाता है ये। तो ये 2 की पावर 403 है, जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिवाइड बाई 15, आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है और उसमें भी आपको उसका न्यूमरेटर बताना है, जो कि आपका आंसर होने वाला है। तो देखो, इसको देख के किसी के दिमाग में क्या क्या स्ट्राइक कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ये ध्यान रखना, अभी अपने आप को ऐसे देखो, इस सवाल को ऐसे देखो कि आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा, आप इस क्लास 10th के बच्चे हो, अब आप इसको कैसे करोगे? क्या क्या अप्रोचेज आपके दिमाग में आ सकती है? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पहली आपके दिमाग में क्या चीज़ स्ट्राइक कर रही है इस सवाल को देख के, अदर देन बाइनोमियल थ्योरम के जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं उनसे। लाइक स्टैंडर्ड तरीका तो मुझे भी पता ही है। यहाँ पर हम इस 2 की पावर 403 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 400 डिवाइड बाई 15 लिख लेंगे। फिर हम 2 की पावर 400 को लिख लेंगे 16 की पावर 100, है ना। और इस 16 को हम 1 + 15 लिख लेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका, ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको ये नहीं आता तो बॉस गड़बड़ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके को आप सीखें। तो जिसको ये नहीं आता वो मुझसे ग्रुप में सवाल पूछ सकता है, पूछ सकता है कि मुझे ये नहीं पता यार, स्टैंडर्ड तरीके बता दो, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाल फिलहाल हम इस तरीके को सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम कहाँ थे? मैंने आपसे बोला था कि आपके दिमाग में इसको देख के क्या आ रहा है, ये एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। अदर देन बाइनोमियल थ्योरम, मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आया था। मैंने क्या किया था, सबसे पहले इस 2 की पावर 403/15 को एक इंटीजर i1 + k/15 के बराबर मान लिया था। फिर मैं यहाँ पर इवन ऑड का कुछ देख रहा था, थोड़े बहुत डिडक्शन किए मैंने, 15 से 15 घटाया, 15 i1 इधर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें करी, लगभग 40 सेकंड मैंने स्पेंड किए, और मैं इस डिडक्शन पे निकल के आया था कि i1 एक ऐसा नंबर होगा जिसके एंड में 0 आ रहा होगा। तो मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मेरे काम की नहीं थी, तो एक फेलियर अटेम्प्ट मैंने भी मारा। उसके बाद जो दूसरी अप्रोच मेरे दिमाग में आई वो हिट कर गई, उससे आंसर हाल निकल के आ गया। तो देखते हैं दूसरी अप्रोच क्या है ना। तो इसको मैं एक नाम देता हूँ दूसरी अप्रोच को, पैटर्न रिकॉग्निशन। तो नाम सुन के कॉम्प्लिकेटेड फील मत करना, मैंने ही दिया है इसे नाम अभी। पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब समझ आ रहा है नाम से कि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। किस तरह से? जैसे एक बार देखो कि 2 की पावर 0/15 जब मैं देखता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, ये पूरा नंबर खुद ही फ्रैक्शन है एक, है ना। इसको आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में बांट ही नहीं सकते। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा हमारा, क्योंकि खुद ही फ्रैक्शन है, दैट इज 1/15। सेम गोज फॉर 2 की पावर 1/15, ये भी खुद अपने आप में फ्रैक्शन है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा आपका 2/15। अभी देखना थोड़ी देर में जादू होने वाला है। फिर आएगा हमारे पास 2 की पावर 2/15, ये भी खुद अपने आप में फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा 4/15 आएगा। अगला नंबर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3/15, ये भी अपने आप में फ्रैक्शन है, तो ये 8/15 आ जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे 2 की पावर 4/15, यहाँ थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। इसको हम इस तरह से लिखने वाले हैं
16/15 हो जाएगा, है ना, ये मन में बोल रहा हूँ। और 16/15 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/15। अब मेरे दिमाग की बज गई घंटी। मतलब बता रहा हूँ, जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मेरे दिमाग में क्या आया था कि कहानी यहाँ पर 1 से शुरू हो रही है, यहाँ पर 1 फिर आ गया। अगर अगला नंबर 2 हुआ और उस 2 के बाद 4 हुआ, कहने का मतलब 2⁵ के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अगर 2/15 आ जाता है तो मतलब ये एक सीरीज चल रही है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे, दोबारा बताता हूँ। देखो 2⁵0 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 1/15। और 2⁵4 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 1/15। 2⁵1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 2/15। अगर 2⁵5 लिख देता हूँ यहाँ पे, 2⁵5/15 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 2/15 आ गया तो मतलब चीजें अपने आप को दोहरा रही हैं। अगर अभी भी समझना है तो थोड़ा और देखो, अभी क्लियर हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये भाई हमारा क्या होता है, 32/15। कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 32/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2/15। अरे भाई ये तो सही में सीरीज बन रही है, गड़बड़ होगी। ये हो गया 2 + 2/15। अब ये आया तो निकल के और खुशी आ गई कि यार ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, 1/15 फिर 2/15। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, 2⁵6/15। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। तो 64 हो जाएगा। 64/15 को हमें डिडक्ट करना है तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 15 फोड़ था हमारा 60 होता है, तो ये 4 प्लस कितना 4/15। अरे तेरी, फिर से रिपीट, तो ये हमारा हो गया 4 + 4/15। तुम देख पा रहे हो क्या हो रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2⁵7/15 जो है ये हमारा आना चाहिए कुछ इंटीजर प्लस 8/15। भरोसा नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये हमारा किसके बराबर होता है, 128 के बराबर। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 128 / 15, जो कि हमारा होता है 8 + 8/15, यानी कि 8/15 आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही है। मैंने बोला था I + 8/15 आएगा, ये आ गया आपका 8 + 8/15। अब काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे ये भाई कहानी चल क्या रही है। देखो इंटीग्रल पार्ट में बता देता हूँ क्योंकि इनसे मुझे मतलब नहीं है। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, है ना। सब फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कस कर रखे हैं नीचे। फ्रैक्शनल पार्ट्स अपने आप को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट कर रहे हैं, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है। 1/15, 1/15, 2/15, 2/15, 4/15, 4/15, 8/15, 8/15। समझ रहे हो। इस हिसाब से 2⁵8/15 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा होना चाहिए 1/15। करके देख लो, यही आएगा। मेरे लिए अभी चीज़ बहुत ऑब्वियस बन रखी है, इसलिए मेरे को करके नहीं देखना है। तो यहां से मैं क्या पता चला कि हमारा 2⁵0, 2⁵4, 2⁵8 जितने भी 2⁵4 × n ऐसे नंबर्स होंगे उनके लिए हमारा जो आंसर है वो 1 आएगा। इसके बाद है हमारे पास 2⁵1, 2⁵5, फिर 2⁵4 और ऐड करो 9। इस तरह के जितने भी नंबर हैं जो कि हमारे 2⁵4n + 1 की टाइप है, उनके लिए रिमाइंडर आएगा हमारा 2, है ना। ध्यान रखना हमें निकालना किसके लिए, 2⁵403 के लिए। तो ये वाली सीरीज तो डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इसमें सारी इवन पावर्स हैं 2 की, और 403 तो हमारा दूर दूर तक इवन नहीं होता, तो इसको तो इग्नोर मार देते हैं। ये बचा हमारा। और अगला है हमारा 2⁵2, 2⁵6, 2⁵10, 2⁵14। इस तरह के जो नंबर हैं इनके लिए रिमाइंडर आ रहा है हमारा 4। इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि ये भी सारी 2 की इवन पावर है भाई, हम तो 403 की बात कर रहे हैं। और बेसिकली इसकी फॉर्म आपकी होगी 2⁵4n + 2, है ना। जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसलिए इसे लिख नहीं रहा। अगली हमारी फॉर्म है 2⁵3 प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमा आएगा 2⁵7, फिर आएगा 2⁵11, फिर आएगा 2⁵11 में 4 ऐड करो 15। इस तरह के जो नंबर है जो कि हमारे 2⁵4n + 3 के की फॉर्म के हैं, उनके लिए रिमाइंडर आएगा हमारा 8। हमें देखना है कि 403 किस फॉर्म का है, 4n + 1 के फॉर्म का है या 4n + 3 के फॉर्म का है। ये कैसे चेक करोगे यार, इसको 403 के बराबर करके देख लो। n ध्यान रखना यहाँ पे इंटीजर है, जिसमें n इंटीजर है वही हमारा आंसर है। तो n = 402/4, यहाँ आएगा n = 400/4। यहाँ देखोगे तो n फ्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ देखो तो n इंटीजर आएगा, दैट इज 100। तो हमारा आंसर है 8। समझ रहे हो।
हमने सिंपली पैटर्न को ऑब्जर्व किया, कितनी ऑब्वियस चीज हमने यहाँ पे करी। अब काफी सारी चीजें मेरे को समझाने में इस सवाल को 10 मिनट लग गए, बट ये 10 मिनट का सवाल नहीं था। बहुत जल्दी आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बहुत जल्दी कैलकुलेट करोगे तो 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, है ना। हालांकि जो बाइनोमियल थ्योरम्स का तरीका है उससे भी ये सवाल हो जाएगा 1 मिनट में, बड़े आराम से हो जाएगा। पर मान लो किसी ने गलती से नहीं सीखा, मान लो किसी ने वो पर्टिकुलर तरीका नहीं समझ रहा है ढंग से बाइनोमियल एक्सपेंशन का, किस तरह से टर्म्स को हम इधर उधर करते हैं बाइनोमियल में, तो वो कैसे सवाल करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा। और ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन का तरीका है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसी सवाल में काम आए, काफी सारे सवालों में काम आ जाता है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा और आप इस चीज को काफी सारे सवालों में लगाने वाले हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप सारे सवाल फिर ऐसे ही करने लग जाओ, स्टैंडर्ड तरीके से ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टैंडर्ड तरीका आता हो, उसके बाद आप ये तरीके सीखो और अपने आप को स्ट्रेंथन करो। तो सिंपली अगर आप ये वीडियो देखते रहोगे जो कि मैं डेली डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।